9 बड़ी खबरों को देखते हैं बड़ा तेजी से, सिर्फ 2 मिनट में। पहली बड़ी खबर बिहार से। केंद्र सरकार ने बिहार को विधानसभा चुनाव से पहले 4 नई ट्रेनों की सौगात दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 4 नई अमृत भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ट्रेन पटना से दिल्ली, दरभंगा से लखनऊ और मालदा जोगबनी से तमिलनाडु के इरोड के लिए चलेगी। बिहार को 4 नई ट्रेन मिलने से अब दिल्ली, लखनऊ और तमिलनाडु जाना आसान होगा। पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने राष्ट्राध्यक्षों को अलग अलग गिफ्ट भेंट की। पीएम मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री को राम मंदिर का चांदी का मॉडल और सरयू नदी के पवित्र जल से भरा कलश उपहार दिया। वहीं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को चांदी का शेर और उपराष्ट्रपति को मधुबनी पेंटिंग गिफ्ट की गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस समेत 10 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की है। इसमें SIR को मनमाना फैसला बताते हुए इस पर रोक की मांग की गई है। उधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में वोटबंदी की साजिश है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की है। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा वालों के साथ मारपीट पर निशिकांत दुबे के बयान पर उद्धव ठाकरे ने पलटवार किया है। उद्धव ठाकरे ने निशिकांत दुबे की तुलना लकड़बग्गे से की और कहा कि कुछ लोग आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। निशिकांत ने कहा था कि महाराष्ट्र में पीटने वालों को बिहार में पटक पटक के मारेंगे। राहुल गांधी ने फिर केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा है कि जब कोई दलित, पिछड़ा या आदिवासी छात्र पढ़ना चाहता है तभी मोदी सरकार को बजट याद आता है। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप में चयनित 106 में से 66 वंचित छात्रों को सिर्फ इसलिए विदेश में पढ़ने की स्कॉलरशिप नहीं दी गई क्योंकि सरकार के पास फंड नहीं है। लेकिन मोदी जी की विदेश यात्राओं, प्रचार और इवेंटबाजी पर हजारों करोड़ों रुपए बेहिचक खर्च किए जाते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जस्टिस वर्मा के घर में मिले नोटों के मामले में तुरंत FIR की बात कही है। उन्होंने कहा कि ये न केवल चिंताजनक है बल्कि ये हमारी न्यायपालिका की नींव को हिला देने वाला है और इस मामले की जड़ तक जाने की जरूरत है। बिहार के पूर्णिया से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ डायन के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों को पीट कर मार डाला गया। इसके बाद पहचान छिपाने के लिए उन्हें जला दिया गया। लाशें घर से दूर तालाब में मिली, जिन्हें जलाने के बाद अलग अलग बोरों में भरकर छिपाया गया था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा बिहार में पिछले 24 घंटे में हत्या के कई और वारदात भी सामने आई हैं, जिसको लेकर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाए हैं। देश के कई राज्य बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं। हिमाचल प्रदेश में फिर बादल फटने से तबाही हुई है। उत्तराखंड में भी कई जगह लैंडस्लाइड हुई है। उधर महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। आज दिल्ली में भारी बारिश हुई है जिससे सड़कें भरी हुई नजर आई। अमेरिका में इलॉन मस्क की ओर से नई पार्टी के ऐलान के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने एक तंज कसा है। ट्रंप ने कहा है कि मस्क पूरी तरह से पटरी से उतर चुके हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि मस्क अब अमेरिका में तीसरी राजनीतिक पार्टी शुरू करना चाहते हैं जो इतिहास में कभी सफल नहीं रही। अमेरिका की व्यवस्था ऐसी पार्टियों के लिए बनी ही नहीं है। तीसरी पार्टियों का एक ही काम होता है, अव्यवस्था और अराजकता फैलाना।